नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम यूपी के कुछ शहरों में सीएनजी 1 रुपए महंगी, नई दरें लागू। दिल्ली में अभी सीएनजी के दाम 74 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम था, जो अब 1 रुपए बढ़कर 75 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। रसोई घरों से गायब होने लगी हैं सब्जियां। एक साल में प्याज और आलू सहित खाद्य वस्तुओं में 65% तक कीमतें बढ़ी हैं। प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें सबसे अधिक बढ़ी हैं। इनके अलावा चावल, दाल और खाने पीने की अन्य वस्तुएं भी महंगी हुई हैं। हिमाचल की 22 दवाओं समेत देश भर के 52 नमूने जांच में फेल होने वाले दवा उद्योगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया जाएगा। तुअर, उड़द और मसूर की दालों पर केंद्र सरकार 100% एमएसपी देगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक के बाद यह ऐलान किया। यदि किसानों को बाजार में उनकी उपज का एमएसपी नहीं मिलेगा तो केंद्र सरकार किसानों की 100% उपज खरीदेगी। ताजिकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने लगाई पाबंदी। हिजाब पर आधिकारिक रोक लग गई है। कानून तोड़ने पर 62,000 का जुर्माना। देश ने अनौपचारिक रूप से घनी दाढ़ी पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू। आधी रात को नोटिफिकेशन जारी। 3 से 5 साल सजा, 1 करोड़ तक जुर्माना। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों रोकने के लिए लाया गया है। पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 50 पहुंचा। इनमें 3 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर। अलग अलग अस्पतालों में करीब 135 लोग भर्ती, 30 लोगों की हालत गंभीर है। ममता की मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर चिट्ठी, कहा जल्दी में पास किए गए। 1 जुलाई से इनका लागू होना टालें। ममता ने मोदी से अपील की है कि तीनों क्रिमिनल कानूनों का लागू होना फिलहाल टाल दें। इन कानूनों को जल्दी में पास किया गया है। मक्का में हज करने गए 98 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्रालय बोला बीमारी और अधिक उम्र की वजह से गई जान। पिछले साल 187 की जान गई थी। इस साल भी 1,75,000 लोग हज करने के लिए सऊदी अरब गए हैं। झारखंड में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। योजना जल्द लागू करने की तैयारी में चंपई सरकार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए देगी। भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार। चीन पर हमले में सक्षम हथियारों पर फोकस। ड्रैगन ने 1 साल में 90 वॉरहेड बनाए। इस साल भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड मौजूद हैं। भारत के नए हथियार लंबी दूरी के हैं और ये चीन पर निशाना साध सकते हैं। धारावी की जमीन महाराष्ट्र सरकार के विभागों को होगी हस्तांतरित। अदानी समूह सिर्फ पुनर्विकास करेगा। अदानी समूह सिर्फ एक परियोजना डेवलपर के रूप में मकान बनाएगा, जो उन्हीं विभागों को सौंपे जाएंगे। बाद में इन घरों का आवंटन एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के निवासियों को किया जाएगा। राजधानी में लगाए जाएंगे 200 कांवड़ शिविर। तैयारियां हुई तेज। कांवड़ियों को सुविधा के लिए दिल्ली में जरूरत के आधार पर पर्याप्त कांवड़ कैंप लगाए जाएंगे। सभी शिविर में वाटरप्रूफ टेंट, फर्नीचर, शौचालय, पानी, मेडिकल सहित अन्य सभी सुविधाएं दी जाएंगी। शिविर में आने वाले लोगों को चिकित्सीय सुविधा देने के लिए उन्हें आसपास की डिस्पेंसरियों से जोड़ा जाएगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए कैट्स एम्बुलेंस की उपलब्धता होगी। साथ ही अस्पतालों को कांवड़ियों के इलाज के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए जाएंगे। बरेली जिले में जुलाई के अंत तक 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में शहर के 4 विद्युत वितरण खंडों में ये मीटर लगाए जाएंगे। साल के अंत तक जिले में 4.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।